नमस्कार, मैं हूं नीरज त्रिपाठी। हाजिर हूं यूपी की 5 बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में स्मार्ट मीटर सहित किसानों के कई मुद्दों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत की है। बक्सी का तालाब यानी बीकेटी में हुई महापंचायत में हजारों किसान जुटे। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की जमीन खरीदने का बड़ा प्लान सरकार बना रही है। यहाँ फसल दिन में नहीं बिक पाती है, अगर जमीन का सौदा कर दो तो रात में बिक जाएगी। यह सरकार का षड्यंत्र है। राजस्थान जैसा संघर्ष यूपी में भी होगा, तैयार रहिए। उन्होंने कहा कि सरकार 3-4 नए कानून ला रही है, इसमें एक सीड कानून है। इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह बिजली अमेंडमेंट बिल से किसानों का बुरा हाल होगा। जो नए कानून बन रहे हैं वह खिलाफ वो उसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन से ही देश बचेगा। यूपी के कप सिरप कांड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शुक्रवार को सुबह से ही सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी थी। ईडी की टीमों ने लखनऊ, वाराणसी और अहमदाबाद, जौनपुर, सहारनपुर और रांची के ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं लखनऊ के आरोपी आलोक सिंह के ठिकानों पर भी छापा मारा गया। इसके पहले कप सिरप मामले में लखनऊ में कोडीन युक्त सिरप, टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में 11 अक्टूबर के गिरफ्तार हुए कृष्णानगर के स्नेहनगर निवासी दीपक मानवानी के 2 साथियों सूरज मिश्रा और प्रीतम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाराणसी में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खून से लथपथ लाश उसके घर के कमरे में मिली है। अनुपमा पटेल घर में अकेली थी। सुबह करीब 10 बजे पति घर लौटा तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। पुलिस को बॉडी के पास महिला का मोबाइल मिला। पति की मदद से लॉक ओपन करने पर चौंकाने वाला फैक्ट सामने आया है। कातिल ने हत्या करने के बाद महिला की खून से लथपथ फोटो खींची थी, फिर मोबाइल को वहीं छोड़कर भाग गया था। ऐसा कातिल ने क्यों किया, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस 2 पॉइंट पे काम कर रही है। पहला, पति और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है। दूसरा, महिला के मोबाइल में सीडीआर देखे जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि उसका अफेयर किसी से रहा हो। पुलिस फॉरेंसिक सबूत जुटाने के साथ पति के फिंगरप्रिंट का सैंपल लिया है। महिला के सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया था। उसका पति दूध का सप्लाई का काम करता था। गुरुवार की सुबह वारदात शिवपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर की है। मेरठ में छोटी सी मोमबत्ती से फैली आग से झुलसकर 22 महीने की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची घर में अकेली सो रही थी। सभी लोग पास के एक शादी समारोह में गए थे। रोशनदान से धुआं उठता देख घरवाले और आसपास के लोग भागकर आए। देखा तो बच्ची पूरी तरह से जल चुकी थी। लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। इसके बाद किसी को सूचना दिए बिना बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। घर में बच्ची के अलावा दिव्यांग माता पिता और भाई बहन, दादा दादी रहते थे, जो कि मजदूरी करके जीवन यापन करते थे। इधर यूपी में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लगभग फाइनल हो गया है। केंद्र के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की रेस में सबसे आगे हैं। वो योगी के गढ़ गोरखपुर से हैं। पंकज चौधरी पीएम मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी हैं। पंकज गोरखपुर से सटे महाराजगंज से 7 बार सांसद रह चुके हैं। भाजपा सूत्रों का दावा है कि पंकज चौधरी का नाम तय है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि हेल्थ इशू के चलते पंकज चौधरी खुद यह पद नहीं लेना चाहते हैं। ओबीसी से कुर्मी समुदाय से आने वाले पंकज चौधरी 2021 से केंद्र और मोदी सरकार के मंत्री हैं। वह पीएम की कितने खास हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 साल पहले यानी 2023 में गोरखपुर के दौरे के दौरान मोदी अचानक उनके घर पहुंच गए थे। दरअसल भाजपा ने तय किया है कि नया प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से ही होगा। पंकज चौधरी के अलावा केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति का नाम रेस में है। वर्मा लोधी जाति से, साध्वी निषाद समुदाय से आती हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 3 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि अभी प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा यह तो भविष्य बताएगा। साथियों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की तलाश बहुत दिन से थी और बहुत दिन से निर्णय नहीं हो पा रहा था। कई खेमों में दसल बढ़ चुका है, तो अभी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कौन बनेगा। अभी ये जा कर के विराम हुआ है। 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में फाइनल हो जाए कौन बनता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।